मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि लाइक से कि मेरा जो दिल और दिमाग है इट इज़ लाइक इंटरट्वाइंड पूरा कि मुझे आईएएससी बनना है। लाइक 4 अटेम्प्ट्स दे चुकी हूँ मैं ऑलरेडी, टोटल 6 अटेम्प्ट्स हैं। और जैसे मैंने टीचिंग भी स्टार्ट करी है एक अकेडमी में भी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। मेरे जो लाइक स्टूडेंट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे लाइक लेक्चर्स अटेंड करते हैं। बाकी जो एजुकेटर्स के हैं वो पैसे दे के मतलब अटेंड करते हैं। और मैंने लाइक यूट्यूब पे भी शुरू की है पढ़ाना यूपीएससी का ही स्टूडेंट्स को। तो मुझे लाइक ये पूछना है कि साइमल्टेनियसली मेरे को ये लाइक दोनों चीज़ें करनी चाहिए या एक ही चीज़ पे लाइक फोकस करना चाहिए ज़्यादा? देखो, अगर तो कनेक्टेड है तो करने में कोई बुराई नहीं है, बिकॉज कहते हैं ना टू टीच इज टू लर्न ट्वाइस। तो अगर आप किसी को कुछ सिखा रहे हैं तो आप खुद भी तो सीख रहे हैं ना। तो कोशिश करो वही सिखाओ जो कि आपके भी काम आने वाला है, क्योंकि अभी आपका मेन गोल क्या है? देयर इज अ प्राइमरी गोल एंड देयर इज अ सेकेंडरी गोल। प्राइमरी गोल इज टू क्रैक इट एंड सेकेंडरी गोल एट दिस पॉइंट इन टाइम इज टीचिंग। राइट। तो अपने सेकेंडरी गोल को प्राइमरी गोल से कनेक्ट कर दो, वही पढ़ाओ जो कि आपके काम आने वाला है इसको क्रैक करने के लिए। लाइक कभी कभार क्या होता है कि बर्डनसम हो जाता है कि क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एक टीचर की कि ये लाइक पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, या यूट्यूब पे भी पूरा मैंने लाइक सीरीज़ वगैरह शुरू करी है एक सब्जेक्ट वाइज। तो कभी कभार बर्डन बन जाता है कि मतलब अपनी पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता। तो मतलब करना चाहिए मेरे को मतलब पूरा रेगुलरली या ब्रेक्स में? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, बर्डन लेकर के मत करो। इसलिए मत करो कि वो टीचिंग करके कुछ होने वाला है, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, बहुत लोग पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी। हाँ, राइट। तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा गैप है कि जो सिर्फ आप ही पूरा कर रहे हो। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टीचर्स जो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, और बहुत लोगों के लेक्चर्स फ्री में भी अवेलेबल हैं यूट्यूब पर। राइट। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि जो कोई और ना कर रहा हो। तो वही करो जो आपके खुद के पहले काम आने वाला है। जैसे हम किसी फ्लाइट में जा रहे होते हैं, वहाँ पे बोलते हैं ना कि साथ वाले को मास्क लगाने से पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगा लो, फिर अपने बच्चे को लगाना। हाँ, राइट। तो ऐसे ही पहले अपना इंश्योर कर लो कि अगर तो ये पढ़ा करके आपको एक तरह का आपका रिवीजन हो रहा है, आपकी जो क्लैरिटी है वो बढ़ रही है, तब तो ठीक है। बट अगर ये करके आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो अपने मेन गोल से, तो व्हाई आर यू डूइंग इट? तो फिर उसको छोड़ सकते हो, उसको 2 साल बाद कर लेना। अभी कौन सी लाइफ कहीं जा रही है? राइट। अगर फुल टाइम ही करनी हो टीचिंग तो 2 साल बाद कर लेना, जस्ट इन केस अगर नहीं हुआ तो। राइट। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ लाइक किस्मत बोलते हैं कि बहुत बड़ी चीज़ है, कि अगर जैसे अभी मेरा क्लियर नहीं हुआ था तो फ्रेंड्स ने भी बोल दिया कोई नहीं किस्मत में नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लियो। और बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि कोई बात नहीं किस्मत में नहीं होगा या भगवान को मंजूर नहीं होगा। तो ये जो सक्सेस है तो उसमें लाइक किस्मत का कितना रोल है, या सिर्फ हार्डवर्क होता है? ना तो सिर्फ हार्डवर्क होता है, ना सिर्फ किस्मत होती है। पहले समझना पड़ेगा किस्मत होती क्या है। आप अपने लिए गोल सेट करते हो, उसके होने की प्रोबेबिलिटी x होती है। हाँ, राइट। फिर जब वो नहीं होता है तो आप बीच में इस कॉन्सेप्ट को ले आते हो जिसको किस्मत बोलते हैं। राइट फ्रॉम डे 1 आपको पता है कि इसकी होने की प्रोबेबिलिटी ये है कि इतने लोग अप्लाई करते हैं, उसमें से इतनों का होता है, इतनों का नहीं होता है। सो दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो वहाँ पर किस्मत का रोल बीच में नहीं आया। दैट्स सिंपल मैथमेटिक्स। यहाँ पर जो चीज़ समझने वाली है ना वो ये है कि आपकी होने की पॉसिबिलिटी डे 1 से ही आपके माइंड में क्लियर है कि अगर मैं अपना 100% भी एफर्ट करूंगी तब भी प्रोबेबिलिटी यही है। अगर 100% करूंगी तो राइट। अगर 50 करोगे तो बात ही खत्म हो गई ना। हाँ। तो दैट मस्ट बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि भाई ये एक प्रोबेबिलिटी है, ये मैथमेटिक्स है, ये साइंस है। इसमें बीच में हमको डेस्टिनी कॉन्सेप्ट को घुसाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये गोल किसने सेट किया? आपने खुद ही किया ना। तो कोई और गोल सेट कर लेते जहाँ पे होने की प्रोबेबिलिटी 100% हो। कोई ईजियर एग्जामिनेशन को क्रैक कर लेते, तो फिर क्या आपकी किस्मत अच्छी हो जाती? अगर यहाँ किस्मत खराब है तो। अगर आप किसी ऐसी रेस में भाग रहे हो जहाँ पर आपके साथ में लाखों लोग भाग रहे हैं, तो आपकी उस रेस को जीतने की प्रोबेबिलिटी जितनी कम है उतनी ही कम यहाँ पर है। तो ये तो पता है ना इसमें किस्मत का क्या रोल है। मतलब हर चीज़ में लाइक किस्मत डजंट प्ले मच रोल, मतलब नहीं करती है किस्मत। देखो कहाँ पर रोल प्ले करती है, मैं बता देता हूँ। आप कहीं पर जा रहे हो, सिंपल रोड क्रॉस कर रहे हो, जेब्रा क्रॉसिंग पर सारे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहे हो, और सामने उधर रेड लाइट है तो कायदे से गाड़ी को रुकना चाहिए। बट कोई गाड़ी है वो बहुत तेज़ चलाता हुआ आया और आ करके एक्सीडेंट हो गया। तो इसको आप बोल सकते हो किस्मत, और यू कैन कॉल इट कोइंसिडेंस, कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, क्योंकि अगर 1 सेकेंड पहले वो गाड़ी आती तो आप शायद इधर होते। हाँ, राइट। 1 सेकेंड बाद आती तो उधर होते। तो दैट इज बेसिकली ए कोइंसिडेंस कि एक पॉइंट पे जा करके वो एक्सीडेंट हो गया, वो इवेंट हो गया, दैट अकरेंस टुक प्लेस। तब आप कह सकते हो कि वो हो गया। एक्चुअल में वो इवेंट ही है, बट उसको अगर आप चाहो तो किस्मत का नाम दे सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके साथ बुरा हुआ फिजिकली, तो आप कह सकते हो मेरी किस्मत खराब थी। बट इसको भी समझ करके कि दैट वाज नॉट
एक्चुअली डेस्टिनी, कि ऐसा नहीं है कि वो होना था और वो हो गया. दैट वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक मैं मतलब मेडिटेशन भी करती हूँ और लेकिन वो हर रोज़ नहीं कर पाती, लाइक बिजी शेड्यूल है. तो मुझे बस ये पूछना था कि मैं उसको एक हैबिट कैसे बनाऊँ कि सो दैट वो रोज़ मैं मेडिटेशन कर सकूँ, क्योंकि एक इस फील्ड में लाइक सिविल सर्विसेज के मेंटल प्रेशर भी बहुत है. तो मेडिटेशन कहीं ना कहीं हेल्प भी करेगा और वो अल्टीमेट गोल भी होता है कि हु एम आई वांट टू डिस्कवर माई सेल्फ. आपके क्वेश्चन में दो अलग अलग चीज़ें हैं. एक तो है कि आपका जो गोल है, जो सेंटेंस को क्रैक करने का है, आपको ये लग रहा है कि मेडिटेशन उसमें हेल्प करेगा क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी की बात आपने सुनी है कि वो इसमें हेल्प करेगा, राइट? विच मे और मे नॉट बी ट्रू. ओके, दैट इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ इट. सेकेंड, आपने कहा हु एम आई हमारा अल्टीमेट गोल है. डेफिनेटली दैट्स द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ. बट अभी जो आपका जो करंट अभी जो गोल है अगले 2 साल तक, वो कुछ और है. वो हु एम आई को फिगर आउट करना नहीं है. वो आप बाद में भी फिगर आउट कर सकते हो. 2 साल बाद भी आराम से डीपली, जब आपके पास में टाइम होगा, मेंटल स्पेस होगा, तब इसके बारे में आप सोच सकते हो. तो अभी उस एस्पेक्ट को हम हटा देते हैं. अभी बात करते हैं मेडिटेशन एज अ टूल टू एनहांस योर प्रोडक्टिविटी फॉर द एग्जामिनेशन दैट यू वांट टू क्रैक. राइट. तो व्हाट इज मेडिटेशन? दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड. मेडिटेशन का कोई पैटर्न नहीं होता है. उसके लिए किसी हैबिट को डेवलप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर तो हो गया कि आप फोर्सफुली कुछ कर रहे हो. आपके लिए मेडिटेशन का मतलब हो सकता है मे बी डांस और सिंगिंग और जस्ट वॉकिंग ऑन योर टेरेस, या किसी ऐसी जगह पर जहां पर बहुत खुली स्पेस हो और आप आंख खोल करके, आंख बंद करके नहीं, आंख खोल करके वहां पर बैठे हुए हो और उस खुली स्पेस को देख रहे हो. ये भी हो सकता है आपके लिए मेडिटेशन. और ये भी हो सकता है कि कोई आ करके आपको बता रहा है कि आपको इतने घंटे आंख बंद करके बैठे रहना है और ये करना है, वो करना है, बट यू डोंट फील लाइक डूइंग इट एंड स्टिल यू आर डूइंग इट. तो वो तो अननेसेसरी आप अपने लिए कॉम्प्लिकेशन पैदा कर रहे हो ना. राइट. एक तो पहले से ही आपके ऊपर प्रेशर है एक एग्जामिनेशन को क्रैक करने का, विच इज़ एन इमेंस प्रेशर, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मतलब पढ़ाई करना, ये करना, वो करना, जो भी आपका पास्ट है, यानी पिछले 4 अटेम्प्ट्स में जो फेलियर मिला है, प्लस जो सिर्फ 2 अटेम्प्ट्स रह गए हैं. तो एक तो वो प्रेशर माइंड पर, ऊपर से एक नया प्रेशर आपने अपने लिए क्रिएट कर लिया कि अब मेरे को डेली 1 घंटा बैठ करके ना मेडिटेशन करना है. दिस इज अ वेरी वेरी फूलिश अप्रोच जो ज़्यादातर लोग अडॉप्ट कर लेते हैं. क्यों? किसी और की बातों में आकर के अपना दिमाग नहीं लगाते हैं. मेडिटेशन का मतलब क्या है? कुछ भी ऐसा जिससे कि यू कैन जस्ट लेट गो ऑफ एवरीथिंग, whatever is going on here, for a few moments or for a few minutes or for a few hours. Okay, it can be like pursuing my hobby also as well. Why not? अगर आपकी जो हॉबी है, मान लो पेंटिंग है, क्या है आपकी हॉबी? जैसे डांसिंग. तो अगर आपको डांस करना अच्छा लगता है, अब आपको भी अपने आप से पूछना है ज़्यादा अच्छा क्या लगता है डांस में भी, बिकॉज डांस इन इटसेल्फ इज अ ब्रॉड कैटेगरी ना. डांस में कौन सा डांस? क्लासिकल डांस, वेस्टर्न डांस, वेस्टर्न. या राइट, हाँ, जो भी है. अब डांस करना ज़्यादा अच्छा लगता है, डांस सीखना ज़्यादा अच्छा लगता है. इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू, तो उसको एज अ मेडिटेशन देख लो. तो अब आपको अलग से 1 घंटा निकालने की ज़रूरत नहीं है अपने दिन में. दिन में 1 घंटा आपने डांस सीखा, प्लस उसको सीखने के चक्कर में क्या हुआ, आपका पूरा कॉन्शियस माइंड वहाँ पर लग गया. तो ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना है. आपने ध्यान दिया, कहाँ दिया? अपनी हॉबी पर दिया, डांस पर दिया. योर बॉडी, माइंड एंड सोल गेट्स कनेक्टेड टू दैट one thing that you are doing, that one action that you are taking. This is meditation. अब आप ध्यान में हो, ध्यान कर नहीं रहे हो. ध्यान करना इज अ वेरी वेरी, मैं क्या बोलूँगा, ये बहुत ही बेसिक लेवल की बातें हैं. चाइल्डिश है बेसिकली ये चीज़ें. जो लोग इन बातों को मान लेते हैं और प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, एक पैटर्न को फॉलो करने लग जाते हैं. दैट्स लाइक आवर मंकी माइंड, कि जैसे उसमें क्या होता है कि इमिटेशन चलता रहता है. कि किसी ने कुछ बोला, एक मंकी का कोई आइडल है या उस ग्रुप का कोई लीडर है, उसने कुछ किया तो बाकी सारे बंदर भी वही कर रहे हैं, या एक हर्ड मेंटालिटी होती है. हाँ, इस फील्ड में ऐसा है भी. लाइक जो IAS बन जाते हैं तो उनके वीडियोस लाइक है ही फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल ऑन यूट्यूब. तो उन्होंने लाइक अगर कोई बोलता है कि 16 घंटे पढ़े, तो लोग भी पागलों की तरह शुरू हो जाते हैं 16 घंटे. तो ये होता है, लाइक हर्ड मेंटालिटी काफ़ी है इस फील्ड में. हर फील्ड में है. दुनिया की ऐसी कौन सी फील्ड है जहाँ पर हर्ड मेंटालिटी नहीं है? क्या आपकी फैमिली में नहीं है? क्या फ्रेंड सर्कल में नहीं है? फ्रेंड सर्कल में हम उसको नाम दे देते हैं पीयर प्रेशर. फैमिली में नाम दे देते हैं भाई सोसाइटी का अपना, हमारी इज्जत है, हमारा रुतबा है, लोग क्या कहेंगे एंड ऑल दैट. राइट. करियर में भी है. आप
आगे जाकर के कहीं जॉब करोगे, अब चाहे गवर्नमेंट में करो चाहे प्राइवेट में करो, वहाँ पर भी है। कहाँ नहीं है? एक अथॉरिटी है, उसको ब्लाइंडली फॉलो किया जाता है, उसको क्वेश्चन कोई नहीं करता है। तो दिस थॉट दैट मेडिटेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन इज बेसिकली एक्टिंग एज एन अथॉरिटी इन योर माइंड, जो कहीं से आपने किसी की ऐसी बात सुन ली है जो एक पर्टिकुलर लेवल पर है, जिसको आप आइडल मानते हो। तो कहीं ना कहीं उसके किसी ना किसी लेक्चर में या कहीं ना कहीं किसी की बातों में आपने सुन लिया कि इट्स गोइंग टू हेल्प, तो आपके दिमाग में बैठ गया इट्स गोइंग टू हेल्प, बट यू आर नॉट क्वेश्चनिंग व्हाट मेडिटेशन इज। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ये लाइफ में सिर्फ मेडिटेशन में नहीं, हर जगह काम आएगा। क्वेश्चन करो व्हाट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब ध्यान देना, ध्यान करना थोड़ा ही है। अभी आप ध्यान दे रहे हो ना मेरी बातों पर, Right. तो यू आर इन मेडिटेशन। दिस इज मेडिटेशन। Like when I'm fully aware of what I'm When doing. you are aware of what you are doing in that moment, that is meditation. यही तो प्रैक्टिस है, और क्या है। अब ये आगे जाकर के कैसे आपको हेल्प करता है, आपके करियर में भी हेल्प करेगा, और आगे जाकर के जो स्पिरिचुअल जो इंक्वायरी है, यानी हु एम आई जो क्वेश्चन है, वहाँ पर भी हेल्प करेगा। क्योंकि वहाँ पर वन पॉइंटेड कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, वन पॉइंटेड फोकस चाहिए। इस क्वेश्चन के साथ ठहरना पड़ेगा कई सालों तक। हु एम आई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि लाइक पेशेंस, जो कि बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। लाइक कभी कभार मैं इम्पेशेंट हो जाती हूँ, क्योंकि पेशेंस इज़ व्हाट कि अगर हमारे अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स ना आए तो इम्पेशेंट हो जाते हैं। लाइक क्रैक नहीं हुआ, 1-2 नंबर से रह गई, या फिर जैसे मैंने यूट्यूब पे किया, कंटेंट अच्छा है लेकिन जो व्यूज़ आते हैं कुछ भी, मतलब आजकल तो पता ही है कुछ भी ट्रेंड हो जाता है, तो हम इतनी मेहनत करते हैं तो उस पे नहीं आते कुछ, तो वो इम्पेशेंस आ जाता है मेरे अंदर। तो उसको मैं कैसे रखूँ, मतलब पेशेंस को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी और अपनी पर्सनल लाइफ में भी। जब आप अच्छे से समझ लोगे ना मेडिटेशन का मतलब क्या है, और उसको एक्चुअल में प्रैक्टिस करोगे। मेडिटेशन मीन्स माइंडफुलनेस, मतलब जो भी करना है ध्यान से करना है। छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम। कि अगर आप किसी पार्क में बैठे हो और मानो एक गिलहरी को ऑब्जर्व कर रहे हो कि उसके अंदर क्या चल रहा है, वो क्या कर रही है, क्यों बार बार पेड़ पे जा रही है, क्यों नीचे आ रही है, वो एग्जैक्टली करना क्या चाहती है, व्हाट इज शी डूइंग। तो आराम से वहाँ पर बैठो और देखते रहो। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर धीरे धीरे पेशेंस डेवलप होने लग जाएगा। यू विल बी एबल टू बी विद योरसेल्फ विदाउट डूइंग एनीथिंग फॉर दैट मैटर for hours and you will just be। अगर ये आप कर पाते हो तो आपके अंदर पेशेंस है। 99% लोग ये नहीं कर पाते हैं। उनको क्या चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए अपने आप को बिजी रखने के लिए, नहीं तो उनका दिमाग खराब हो जाएगा। राइट। लोगों को क्या है कि उनको कुछ ना कुछ चाहिए अपनी अटेंशन को बिजी रखने के लिए। उनको कोई गैजेट चाहिए, या कोई पर्सन चाहिए, या कोई एक्टिविटी चाहिए, या कुछ ना कुछ चाहिए जो कि उनके अटेंशन को कंट्रोल कर सके। यानी उनकी जो अटेंशन है उसका कंट्रोल किसी और के हाथ में, मान लो एक मोबाइल फ़ोन के हाथ में है, तब तो ठीक है। बट अगर ये मोबाइल फ़ोन उनसे ले लिया तो उनको पता ही नहीं है अपनी अटेंशन को खुद कंट्रोल कैसे करना है। राइट। इसके लिए एक टर्म भी है जो यूज़ करी जाती है, दैट इज़ ADHD। बहुत कॉमन है आजकल। ये कहते हैं कि हर 10 बच्चों में से 3 या 4 बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है। अलग अलग सर्वेज हुए हैं अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में, बट ये बहुत कॉमन है आजकल जो देखा जा रहा है। सो अब उसमें क्या हो रहा है, अपनी अटेंशन को कैसे कंट्रोल करना है वो हमें नहीं आता है। तो अब क्या होता है कि जैसे ही कुछ भी ऐसा होता है जो हमारा जो भी हैबिचुअल पैटर्न है उससे हट करके होता है, तो हमें गुस्सा आ जाता है। वी गेट इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, वी गेट एंग्री। तो अब इस सब का सोल्यूशन क्या है कि अपने साथ कुछ टाइम स्पेंड करो, बिना किसी मोबाइल फ़ोन के, बिना किसी गैजेट के, बिना पढ़ाई के, बिना टीवी के, बिना किसी पर्सन के, बिना किसी सपोर्ट के। जस्ट बी। और जो उस मोमेंट में हो रहा है बस उसको देख लो। और ऐसा नहीं है वो ही करना है, ध्यान रखना यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा ट्रैप है। ऐसा नहीं है कि अगर आप ऐसे में बैठे हो तो ब्रेथ को ही देखते रहना है 1 घंटे तक। अरे नहीं, अगर इसी मोमेंट की बात करी जाए, इस मोमेंट में एक्चुअल में क्या हो रहा है। मैं आपको लाइक अच्छे से एकदम अवेयर रह के सुन रही हूँ और समझ रही हूँ, और लाइक आपकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ लाइक ऑब्जर्व कर रही हूँ पूरा। तो मतलब पूरा ध्यान मतलब आपकी बातों पे ही है और अपने आप पे कि हाँ मतलब अच्छे से सुनूं और दिमाग में जा रही है वो बातें। उसके अलावा यहाँ पर इस मोमेंट में और क्या क्या हो रहा है। ब्रेथ चल रही है। हाँ राइट।
जो भी कुछ हो रहा है उसको अगर आप स्लो मोशन में ऑब्जर्व करने लग जाओ तो आप देख रहे हो, सुन रहे हो, यहाँ पर एसी चल रहा है, उसकी हवा को आप फील कर सकते हो। राइट। ये लाइट्स हैं ऊपर, पीछे एक स्क्रीन है, ये 2 मग्स पड़े हुए हैं, इसमें हर्बल टी है। इसका जो फ्लेवर है अगर आप उसको टेस्ट करेंगे तो इसमें एक मिठास है। तो इस तरह से जब आप इस मोमेंट में जो भी कुछ होता है उसकी तरफ अवेयर हो जाते हैं, ऐसे ही लाइफ में हर मोमेंट में अवेयर हो जाते हैं, तो धीरे धीरे आप ग्रॉस से सटल की तरफ जाने लग जाते हैं। जैसे जो मैं डेली वॉक करता हूँ पार्क में, तो चलते चलते अपने आप से एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि देखता हूँ इस वक्त मैं अपने आप को अंदर अंदर क्या बोल रहा हूँ, तो आई कैन सी दैट। तो दैट इज़ लाइक ऑब्जर्विंग योर थाट्स। तो जैसे ही देखना शुरू करते हैं अपने थॉट्स को, अब ये बहुत सटल हो गया, शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी? ग्रॉस से। अभी हमको यही अवेयरनेस नहीं है कि ये जो मग है ये स्टील का है, इसमें चमक रहा है, इसमें हमारी जो इमेज है वो दिख रही है। कुछ बेसिक चीज़ें ही हैं जिसकी तरफ हम अवेयर नहीं हैं। तो इतनी सटल चीज़ों की तरफ हम अवेयर कैसे हो सकते हैं? इसको ना बड़े आराम से अंदर सुनना होता है। मतलब इसको बोलते हैं बहुत ही एक सटल ऑब्जर्वेशन, एक ऐसा ध्यान जो बहुत ही शार्प हो चुका है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। तो आप बड़े आराम से ऑब्जर्व कर सकते हो कि अंदर एग्जैक्टली मेरे क्या चल रहा है और वो बोलने की वजह से क्या रिएक्शन ट्रिगर होता है, जिसको फीलिंग बोलते हैं, इमोशन बोलते हैं, सेंसेशन बोलते हैं। इस सब की शुरुआत होती है कुछ बोलने से, अ वर्ड, अ सेंटेंस। वो हम अपने अंदर बोलते हैं फिर बाहर बोलते हैं, लेकिन ये इतनी तेज़ी से होता है कि हमें पता ही नहीं लगता है। तो इफ़ यू कैन ऑब्जर्व इन सच अ वे, तब आप देख सकते हो द ओरिजिन ऑफ थॉट, नॉट हाउ टू कंट्रोल योर थॉट और हाउ टू बी पॉजिटिव। व्हाट इज थॉट? एक फीलिंग पैदा कहाँ से होती है, इमोशन कैसे पैदा होता है, एक सेंसेशन कैसे जनरेट होती है अंदर ब्रेन के अंदर। दिस इज मेडिटेशन। आई होप सारे आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबके आंसर्स मिल गए आपको। हाँ हाँ सर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।